अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकदार है इन सीटों का। हुकूमत को तो कोई चैलेंज नहीं है क्योंकि 209 या 208 अरकान की अक्सरियत जो है वो आज भी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये नशिस्तें अलॉट की जाए। इलेक्शन कमीशन के ऊपर आज बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एतमाद कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की गई है। चीफ इलेक्शन कमीशनर का इस्तीफा हमारी डिमांड है, आज हमारी जीत है। फैसला तो कैबिनेट ने करना है कि रिव्यू में जाना है या नहीं जाना, लेकिन इट डज नॉट मीन कि अगर गवर्नमेंट नहीं जाती तो कोई भी नहीं जाएगा। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर इत्तेहादी हुकूमत के लिए बड़ा धचका कहा जाए और पीटीआई के लिए बड़ा सरप्राइज तो गलत नहीं होगा। 13 रुकनी लाजब बेंच में 8 जजेस ने अक्सरती फैसला देते हुए मखसूस नशिस्तों के मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खिलाफ दिए गए फैसले को कलादम करार दे दिया है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को गैर आईनी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के हसूल का हकदार करार दिया है। फैसले के मुताबिक किसी भी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम रखकर इंतखाबी अमल से महरूम नहीं किया जा सकता। मजीद ये कि 39 MNAs पीटीआई के शुमार होंगे, जबकि 41 अरकान आइंदा 15 रोज़ में अपनी पार्टी का तयन करेंगे। फैसले पर PMLN का शदीद रद्द अमल आया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी अब एक रद्द अमल आ रहा है, जबकि बाकी इत्तेहादी खामोश हैं। वज़ीर कानून ने इसे सियासी फैसला करार देते हुए आइन में तहरीफ करार दिया है, जबकि वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने भी इसको दोबारा आइन तहरीर करने के मुतरादिफ करार दिया है। उनके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त तस्लीम नहीं की गई, लेकिन नया फैसला आया कि आज़ाद अरकान पीटीआई के हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने अदालती फैसले पर तंज करते हुए रद्द अमल दिया कि मुबारक हो, ज़ाती पसंद, बचपन की मोहब्बत और क्रश जीत गया। हुकूमत रद्द अमल से जो हुकूमती इस वक्त रद्द अमल है उससे नज़र आ रहा है कि हुकूमत इस फैसले को अपने आइनी और कानूनी एजेंडे के लिए एक बड़ा धचका समझ रही है। ख़ासतौर पर जजेस की मुद्दत मुलाजमत के मुताल्लिक आइनी तरमीम का मामला जो है वो अब होता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हुकूमत इस फैसले के खिलाफ रिव्यू में जाएगी या अब उन 41 MNAs के पीछे जाएगी जिन्होंने अपनी पार्टी का 15 रोज़ में तयन करना है। कयास ये भी की जा रही है कि हुकूमत को दोबारा 2/3 का नंबर हासिल करने के लिए 19 अरकान की ज़रूरत है, और इन हालात में जब पीटीआई पहले ही मुनकसिम है, क्या 41 आज़ाद अरकान पर माजी की सियासी रवायत के मुताबिक धौंस, धमकी और पैसा तो चलना नहीं शुरू हो जाएगा? क्या पीटीआई कौमी असेंबली और सेनेट में बड़ी जमात बन पाएगी या नहीं? दैट्स द $1 मिलियन क्वेश्चन। वैसे कल जरदारी साहब ने बड़ा एक मानी खेज जो है वो बयान दिया है कि वो हुकूमत बनाएगा और कि वो हुकूमत बनाना और गिराना जानते हैं। क्या इसमें PMLN और पीटीआई दोनों के लिए कोई एक मुस्तकबिल का इशारा है कि जिसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, हुकूमत उसी की रहेगी? अब इन तमाम हालात से ऐसा महसूस होता है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम के अभी और बहुत मराहिल बाकी हैं। होने क्या जा रहा है इस पर बात करेंगे। जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ अली गौहर बलोच साहब हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, और अजहर सिद्दीक साहब सीनियर एडवोकेट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। तीनों मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सिद्दीकी साहब, आपसे शुरू करती हूँ। आप बहुत देर से जो है वो इस केस को आई एम श्योर मॉनिटर भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, बड़ी क्लोजली आपने देखा भी है इसको। मुझे ये बताइए कि आज का जो फैसला है, वॉज इट अ सरप्राइज फॉर यू या आपको लगता था कि ये फैसला आएगा ही आएगा? देखिए, तमाम अदालती फैसले जो हैं हमारी अपनी एक असेसमेंट होती है, लेकिन ज़ाहिर है कि फाजिल जज साहिबान जो हैं वो उनका अपना एक नुक्ता नज़र या तरीका होता है चीज़ों को देखने का। लेकिन हमने जो देखा है वो तो यही देखा है कि अदालतें सहूलतकारी नहीं करती हैं, कानून और आइन के अंदर रहकर फैसले करती हैं। अब जो आज का फ़ैसला है, अक्सरियती फ़ैसला,
उस हवाले से मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसको क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन कहूँ, प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन कहूँ, या रीजनेबल इंटरप्रिटेशन कहूँ, या इसको आइन रीराइट करना कहूँ, या आइन को मस्क करना कहूँ, क्योंकि ये 15 दिन जो हैं ये कहाँ से आए हैं ये मुझे समझ नहीं आ रही है। दूसरा जो है वो इलेक्शन ख़त्म होने के बाद, रिटर्न कैंडिडेट आने के बाद उनके कागजात नामजदगी दुरुस्त कराने के लिए 15 दिन दिए जा रहे हैं। आइन 3 दिन की बात करता है कि अगर कोई आज़ाद अरकान जो है मुंतखब हो और वो चला जाए किसी भी मखसूस सियासी जमात के अंदर, तो वो अगर चला गया है तो उसको किस तरह से वापस लाने का इख्तियार उसके पास है। फिर 39 जो अरकान हैं जिन वो उन 39 अरकान जो हैं उनके कागजात नामजदगी दुरुस्त करवाने के हवाले से ये सहूलत भी फराहम की जाए इलेक्शन कमीशन के साथ साथ PTI को कि अगर कोई मसला हो तो आप चैम्बर में हमारे पास आ जाइए और हम जो है वो उसको दुरुस्त करेंगे। अब ये एक जो फैसला है जब शुरू हुआ, आपने कहा ना कि मैं शुरू से, तो पहला जब बेंच था 3 मई को, जो 3 जून को उसकी समाअत हुई थी, 15 मिनट के अंदर स्टे कर दिया गया था और फाजिल चीफ जो कि बेंच के सरबराह थे जस्टिस मंसूर अली शाह, वो 1 माह के लिए अमेरिका छुट्टियों पे चले गए थे। लेकिन ये फैसला हुआ और 2 दिन अगर उसके ऊपर मुशावरत हुई तो ना जाने क्या क्या कहानियाँ जो हैं वो घड़ी गई, जबकि दूसरे दिन फैसला सामने आ गया। अब जो है मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और कौम भी इंतज़ार कर रही है कि अब भी क्या छुट्टियों पे चले जाएंगे डिटेल रीजनिंग देने से पहले, या अपनी छुट्टियां कुर्बान करके कौम को इस एजुकेट किया जाएगा कि जो कौन सा इख्तियार समात जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, उसको इस्तेमाल करके जो है वो इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल को भी देने का फ़ैसला किया गया है। और वो कौन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के समात के इख्तियार, क्योंकि जो जुरिस्डिक्शंस हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिल्कुल लिखी हुई हैं, तो वो कौन सी इख्तियार समात इस्तेमाल करके फाजिल 8 जज साहिबान ने जो है वो एक सियासी जमात की सहूलतकारी की है। चलिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं ज़रा अज़र सिद्दीक साहब की तरफ चलती हूँ। अज़र सिद्दीक साहब, बीइंग अ लॉयर योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स आपका PTI से भी ताल्लुक़ है, जो सिद्दीकी साहब भी बात कर रहे हैं इस पे इसी तरह जो है वो जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनकी तरफ से भी इसी तरह की जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं। वो कह रहे हैं जैसे दिस इज़ री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लग रहा है। बाकी तो जो कई जो हैं वो बड़े सख्त बयानात भी दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो लाडले वाला सलूक दोबारा हो रहा है, ये एक सियासी फैसला है। आपने सुनी लिए होंगे, मैंने अपने इब्तिदाई में भी कहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। गालिबन कयूम सिद्दीकी साहब बैठे थे, मैं समझ रहा था शायद नून लीग का कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठा है जो आइन की तशरीह कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला इन्हें जिंदगी और सेहत दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, और जो इंटरप्रिटेशन की है ना उन्होंने, वो 11 जजेस ने की है। 2 जजेस ने अभी फैसला तफसीलात नहीं दी हैं। और एक बड़ी बेसिक प्रोवर्ब है, हम सुनते आ रहे हैं, जजेस आर सपोज्ड टू नो द लॉ ऑन द स्लीव्स ऑफ देयर रोब्स। तो और एक छोटी सी बात करने से पहले मैं बताता चलूं कि अजहर सिद्दीक घर का मालिक था। कयूम सिद्दीकी या कोई और तीसरा आदमी आए, उन्होंने कहा जी ये घर का मालिक हम है, और वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भाई आप दिखाएं तो सही मलकियत का सबूत किया आपके पास। उन्होंने कहा नहीं जी हम मालिक हैं। वो अपना जी वो इस तरह के अल्लाह रखे या मोहम्मद बूटे ने या इलेक्शन कमीशन ने वो एक हमें कह दिया, हमें इख्तियार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की नहीं भाई आपको तो साबित करना है, तो मालिक तो अजहर सिद्दीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने नीचे जितने भी फैसले हुए होंगे सारे उड़ा देगी उनको, और वो कंप्लीट जस्टिस फराहम करेगी। और वजह की जिम्मेदारी है ना उनकी, और उन्होंने उसके मुताबिक फैसला करना है। और बहुत से दोस्त अहबाब हैं असल में। आजम नजीर तारड़ साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी फैसला पढ़ा नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। 15 दिन कहां से आए? 15 दिन कैसे आए? मैं जवाब देता हूं ना, ये उसी तरह से आए हैं जो 90 दिन में लिखा ना 90 दिन में इलेक्शन होने थे, करा लिया 90 दिन इलेक्शन। आप तो बोल नहीं सके थे उस वक्त 90 दिन के अंदर। हम उस वक्त भी बोल रहे थे और हम कह रहे थे, और उसमें जो है उसमें ये था कंप्लीट जस्टिस कर देते। मैं तो इसमें देखिए
एक और बात भी है, और वो ये है कि ये बात भी समझ नहीं आई है इस फैसले के अंदर के वो अरकान जो हैं वो 6 मई तक कौमी असम्बली के अरकान थे और अब वो 6 मई के बाद अरकान नहीं होंगे। सिद्दीक साहब को बात करने दें, फिर ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, लेट हिम कंप्लीट, इससे ना किसी को समझ नहीं आएगी। जी अच्छा, वो सफाई निस्बे वाले जो मैंने सफाइयां देते फिर रहे हैं, मैं कब कह रहा हूं उनसे सफाई देने के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। अब आ जाए, बड़ी सीरियस सी बात है, आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 51 पढ़ा नहीं है, मेरा ख्याल है मैंने वो आजम मजीद तारड़ ने, राणा सनाउल्लाह ने, अपना उधर से फैसल वाडा ने, यानी फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद को डाउट रह गया कि तरीके इस्तेहकाम में पाकिस्तान की, अब सारे जुबान जो बोल रहे हैं, कहने की जरूरत है, एस्टेब्लिशमेंट की जुबान है, आइन और कानून की तशरीह कीजिए। अगर फैसला पढ़ लिया होता तो उन्हें दिक्कत ना होती। 8 जजों ने, 2 जजों ने और मैं जनाब महबूब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जो बात कही है ना, जो सिंबल लेने वाली, जरा वो लफ्ज आप पढ़ के देख लीजिएगा। 5वें पैरे में लिखा है, उन्होंने कहा है कि ये सीटें पीटीआई की हैं, इलेक्शन कमीशन शुड recalculate and reallocate the reserve seat amongst the political party including the PTI as provided under article 51(6)d and e of the constitution। अब इससे आगे चलते हैं, हुआ क्या था भाई, पाकिस्तान कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज नहीं किया, भाई कैसे चैलेंज करती। मखसूस नशिस्तों वाला जो झगड़ा चल रहा था वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इलेक्शन कमीशन के सामने वो थी, पेशावर हाई कोर्ट में वो थी, तो ये 185(3) में आया, यहाँ कैसे चैलेंज कर, यहाँ दरखास्त दी फरीक बनने की, लेकिन जो असल इशू है वो सब भूल जाते हैं। नॉमिनेशन पेपर, फसाइयत हुई, इंतखाबी निशान ले लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निशान ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने रात 11 बजे का, 4 बजे इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हम नॉमिनेशन पेपर लेते नहीं है। फिर दूसरी सियासी जमात नजरियाती में जाने की कोशिश की, उन्होंने कहा पहले इसमें इस्तीफा दे, दूसरे में आए। फिर इलेक्शन कमीशन ने जो रिकॉर्ड सामने रखा, लाहौर हाई कोर्ट में फाइल की कि चले आपने इंतखाबी निशान नहीं है तो सेक्शन अपना फॉर्म 33 में पीटीआई का नाम ले दें। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवाया, इलेक्शन कमीशन का ये नहीं कहना, यानी एक तो देख नहीं रहे कि आईनी इदारा जो है वो एक फरीक बना हुआ है और आईनी इंटरप्रिटेशन, यानी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार कहां से आ गया इंटरप्रिटेशन करने का, और वो कौन होता है वो सीटें देने का। यानी उनको सीटें देने के ऊपर तो सबको इख्तलाफ, सबको अपना इस पे कोई एतराज नहीं है। कहा जाता है कि जनाब रीरा भाई इलेक्शन, खुद ही कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी तो इलेक्शन कमीशन ने उनको ज्वाइन क्यों कराया, वो सारी सीटें क्यों ली उन्होंने, फिर उसको पार्लियामेंट में बैठे पार्लियामेंट लीडर क्यों बनाया, अपोजिशन लीडर क्यों बनाया। सवाल बड़ा वाज़ेह सिंपल सा है कि इलेक्शन कमीशन के जो काम किए थे वो इस फैसले के बाद सिंबल, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ टेकिंग अवे सिंबल इज नॉट इज बैनिंग अ पार्टी, तो आज क्लियर कर दिया है। 11 मेंबर बेंच जस्टिस याया अफरीदी ने भी यही कहा है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं थी, पार्टी का इशू है नहीं, आंखें सुप्रीम कोर्ट बंद नहीं कर सकती, आर्टिकल 187 है, आपने मुकम्मल इंसाफ फराहम करना है। मुकम्मल इंसाफ क्या है, आर्टिकल 51 और 106 की इंटरप्रिटेशन, और वो मेरा इख्तियार नहीं है, एज अ सदीक वकील होने के नाते केस पेश कर सकता है, फैसला जो देना है वो सुप्रीम कोर्ट ने देना है, सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दे दिया। और कहा आपका पॉइंट आ गया, खत्म कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या, 39 लोगों की लिस्ट आ गई पीटीआई की, जो नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए, उन्होंने कहा कि 39 के 39 जो लोग हैं वो पीटीआई के, बाकी 41 के करीब जो कि इंडिपेंडेंट थे, वो इंडिपेंडेंट अगर ज्वाइन करना चाहती है तो किसने कहा सेक्शन आर्टिकल 256 पढ़ ले, आइन में लिखा हुआ है 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो डेट आगे सुप्रीम कोर्ट करती रहती है। सेक्शन 148 पढ़ लें आप, कि जिसमें इख्तियार है अदालतों के पास टाइम बढ़ाने का, वो कोई नहीं रोक सकता। आपने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए, उसमें आपको एतराज नहीं है, इसमें आपको एतराज आ गया। इलेक्शन से पहले है ना, इलेक्शन हो जाने के बाद कागजात नामजदगी दुरुस्त कराने का ठेका, ये कौन सा जस्टिफिकेशन है? वैसे मैं आपकी इंटरप्रिटेशन से जो है इत्तेफाक करते हुए कहता हूँ, कंप्लीट जस्टिस के ऊपर करते तो 8 फरवरी के इंतखाबात कलअदम भी करार दे देते, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो कर देते ताकि। लेकिन ये भी अजीब बात है ना, अली गौहर साहब की कौमी असेंबली है और 6 मई के बाद अरकान कौमी असेंबली नहीं है। चले मैं जरा अली गौहर साहब के पास भी जाऊं। अली गौहर साहब, ये बताइए कि इस वक्त एक तो जो चीज़ नज़र आ रही है कि आपकी पार्टी की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, मतलब वज़ीर कानून इसको एक सियासी फ़ैसला कह रहे हैं,
अज़मा बुखारी साहिबा कह रही हैं कि जी ज़ाती क्रश और जो अपनी बचपन की मोहब्बत है वो जीत गई। मतलब जिस किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो आ रहे हैं, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जैसे माजी में आप लोग कहा करते थे कि जी जजेस का फैसला अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद ना आए तो मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा थू थू। आज आप भी वही बात कर रहे हैं। आप करना क्या चाहते हैं? क्या, क्योंकि अभी तक ये कुछ चीज़ें वाज़ेह नहीं हुई, कहा जाए कैबिनेट के पास जाएगा तो फिर चीज़ें पता चलेंगी कि हम आगे रिव्यू में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। आप क्या करना क्या चाहते हैं? अगर अभी तक कोई आपकी पार्टी का कोई लाएअमल जो है वो तैयार हुआ तो बता दीजिए, अगर कोई अभी तक अपडेट कोई आई हो, क्योंकि इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो अगर आप फैसला मान लेते हैं तो इससे पोलराइजेशन जो आई हुई है मुल्क में, कम से कम थोड़ी सी उसकी तरफ जो है इनकी उसका सद्देबाब थोड़ा सा कुछ हो जाएगा। अगर रिव्यू में जाते हैं, चीज़ें इसी तरह घसीटते रहेंगे तो फिर वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो बढ़ती जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो इतना प्याली के अंदर तूफान उठा दिया है कि पता नहीं वो क्या फतह कर लिया इन्होंने, और मतलब है कि कौन सा ऐसा वो मुल्क में भूचाल कोई नहीं आया। जिस तरह से कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है कि पहले भी असम्बली में अक्सरियत है, अब भी असम्बली में अक्सरियत है। बेशुमार ऐसी असम्बलीज हैं कि जिनमें 2/3 मेजॉरिटीज नहीं होती, और लेकिन इसके बावजूद अक्सरियत कानून साजी करती है, कानून साजी का अख्तियार है। और ये कहना कि वो फलां भी अमेंडमेंट ला रहे थे आइन में, फलां भी अमेंडमेंट ला रहे थे, हाँ कुछ तजावीज़ ज़रूर है। जाहिर है कोई पार्लिमान का काम कानून साजी है, किसी चीज़ के ऊपर जमूद तारी नहीं किया जा सकता, वो ज़रूर है, लेकिन जाहिर है उन पर इम्प्लीमेंट होना था आफ्टर डिस्कशन, जो मुल्क और कौम के मफाद में होती, जो आइन और कानून जिसकी इजाज़त देता वो ज़रूर हो जाती। तो देखिए बुनियादी तौर पर तो मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला है इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये एक सियासी फैसला है, जिसमें कि काजी फायद ईसा साहब भी कहते रहे, बाकी लोग भी कहते रहे कि भाई आप आइन के तरफ देखें, कानून की तरफ देखें। जाहिर है इंसाफ तो वो है जो होता हुआ भी नजर आए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक पार्टी, जिस पार्टी ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं किया, जिसका अपना लीडर जो था वो खुद आज़ाद इलेक्शन उसने कॉन्टेस्ट किया, और सीट्स जो है वो पीटीआई को दी जा रही है, तो फिर जाहिर है कि ये तो जिस तरह से पहले कौम लेकिन इसका तो वो ये कहते हैं ना कि इसका एक एग्जांपल माजी में मिलता है। बाप पार्टी का जो केपीके वाला इशू है, उसमें इलेक्शन कमीशन खुद कभी कहता है हमारी गलती है, कभी लाइल्मी का इजहार करता है, कभी कहता है जी हमारी ये गलती है। तो एक प्रेसिडेंस तो ऑलरेडी मौजूद है ना। नहीं देखें, जहां तक मेरा ख्याल है कि बाप पार्टी ने इलेक्शन जरूर कॉन्टेस्ट किया था पार्टी की हैसियत से, और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से हाँ जी, और खास तौर पर आपने देखा कि इसी केस के अंदर केपीके हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया। फिर देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन करवाने का और शफाफ इलेक्शन करवाने का वही एक आईनी और कानूनी इदारा है, और जब हम बार बार उसी की गर्दन को दबोचेंगे और उसको अपना काम करने नहीं देंगे, तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अभी और भी सवाल उठे हैं, इसमें तो कोई दूसरी शक ही नहीं है कि आइन को दोबारा लिखा जा रहा है। अली साहब आपकी बात बिल्कुल एक आईनी इदारा है, पर पॉइंट ये है कि जो अभी बात हो रही है कि फाटा की सीट्स पे जिस वक्त इलेक्शन हुआ, बाप पार्टी इस वक्त कंटेस्ट नहीं कर रही थी, जो लोग जीत कर आए वो बाप पार्टी में शामिल हो गए और बाप पार्टी को एक शनाख्त मिल गई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने एक आफ्टर थॉट के तौर पे काम किया। हैविंग सेड दैट, एक प्रेसिडेंस जब उनको याद दिलाया गया तो उन्होंने पहले कहा कि जी हमें, उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया कि पता नहीं है, उसके बाद उन्होंने कह दिया जी हमसे गलती हो गई है। सो ये तो नहीं हो सकता कि एक पार्टी के लिए जो है वो प्रेसिडेंस और हो, दूसरी के लिए जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल दिए जाएं, तीसरी के लिए कुछ और हो। तो फिर एक साबिक कदमी भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे को जो है वो रखनी चाहिए ना। देखिए बात यह है कि सेनेट का इलेक्शन हुआ था, नून लीग के अरकान ने आजाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, और दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल आपने बात ठीक की है कि तमाम पार्टीज के लिए वही कानून और वही होना चाहिए। एक तरफ वो पार्टी है जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस है, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया, वहां कानून और इंसाफ की बातें कोई नहीं होती, वहां कहा जाता है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो कमजोर है। और आप देख ले देखिए बात ये, अगर ये बात है ना कि पीटीआई का मैंडेट था, मुझे ये बताएं कोई पार्टी जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हो, फिर इंसाफ के तकादे तो ये पहले तो ये देखे ना कि वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है या नहीं, और कौन कौन से लोग उनके अंदर मुलव्वस हैं, उनके ऊपर तो स्टे ऑर्डर चल रहे हैं।
उनके ऊपर तो एक साथ दुनिया के बेशुमार तरक्की उसका इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? डालते हैं। उसका इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? ऐसे ही ताल्लुक है जिस तरह से कि जो केस था वो सुन्नी इत्तेहाद का था और रिलीफ सारा पीटीआई को दिया गया, बिल्कुल वही तो फिर अली साहब आपको ये करना चाहिए था ना, अगर आप कहते हैं वो एक दहशतगर्द पार्टी है तो ये इस्तेकाक जो है ये तो उस वक्त की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के पास था, कैबिनेट के पास था, आप एक मूव करते कि जी इनको बैन कर दिया जाए, ये पार्टी जो है वो ना फिर एग्जिस्ट करे। अगर आप चाहते हैं लोग इलेक्शन ना ही लड़ते या ये पार्टी एग्जिस्ट ना करती तो फिर आप अपना जो है वो यू शुड हैव टेकन जो स्टेप्स आपके पास मौजूद थे। आज ये कहना कि जी लोग किस तरह आगे क्या आगे, तो वो तो उस पर डजंट मेक एनी सेंस। देखिए, कानूनी और आईनी इदारे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यही तो सहूलतकारी के अंसर है। जब गुड टू सी यू भी कहा जाता है, ये वही तरीका तो अभी तक चल रहा है। एक तरफ एक पार्टी के लोग हैं, उनको 5-5 साल तौहीन अदालत में सजाएं दे दी जाती है, नाअहल किया जाता है, जेलों में भेज दिया जाता है, और दूसरों को मतलब है कि दूसरों के ऊपर निछावर, चाहे वो खवातीन जजेस को धमकियां लगा दे, उनके खिलाफ कोई तौहीन अदालत नहीं होती और कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये यहाँ पर जो दोहरा मेयार है वो मतलब उसके तहत और कौम को मजीद तकसीम किया गया, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। ये कोई कानूनी और आईनी आइन को दोबारा लिखा गया है, ये एक हकीकत है। और उस पर सोने पे सुहागा ये है कि जिस पार्टी ने जो इंसाफ मांगा नहीं, उसको मोहब्बत में निछावर होकर वो इंसाफ उसको फराहम कर दिया गया है। ये एक पॉइंट मैं ब्रेक के बाद आऊंगी तो कईम सिद्दीकी साहब की तरफ लेके जाऊंगी। इस पे बड़ी बात हो रही है कि जी जो कोर्ट में पिटिशनर थी वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी और इंसाफ जो है वो मिल गया, या सीटें जो मिल गई वो पीटीआई को मिल गई, तो ये कैसे हो गया? विल टॉक अबाउट दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कयूम सिद्दीकी साहब की तरफ चलते हैं। कयूम साहब, अभी जो अली गौहर साहब जो नुक्ता उन्होंने उठाया है, ये बार बार जो है वो सुनने को मिल रहा है कि पिटिशनर थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और सीटें मिल गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। एक तो इस पे बता दीजिए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये किस तरह इसको जो है वो जस्टिफाई किया जा रहा है, इसका इस पे क्या कहेंगे आप? पहले ये बता दीजिए, फिर अगला सवाल आपकी तरफ आती हूँ। देखें, इलेक्शन कमीशन में भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गई थी जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आया था। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उस पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, जहां पे ये हर मर्तबा कोई भी मुकदमा होता था, अगर लाहौर में हुआ है तो वो पेशावर हाई कोर्ट में जाके दायर कर दिया करते थे और वहाँ से ब्लैंकेट बेलें भी मिला करती थी। उस पेशावर हाई कोर्ट के 5 फाजिल जज साहिबान ने यकसुई से मतलब यूनैनिमसली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पिटीशन जो है मुस्तरद की। अब ये जानते हैं अपना अज़र सदीक साहब के ये एपलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर 185 में जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आई और इसमें जो है पीटीआई तो कहीं पे भी पार्टी नहीं थी, तो लिहाजा ये एक सवाल जो है लीगल हवाले से बड़ा उठता है कि एक फरीक आपके सामने ही नहीं था, क्लेमेंट ही नहीं था। अभी इन्होंने घर की मिसाल दी थी ना, अब मेरा और अज़र सदीक साहब का एक घर के ऊपर झगड़ा है, हम दोनों उसके क्लेमेंट हैं और घर जो है वो डॉक्टर मारिया को दे दिया जाए, तो ये वाली बात जो है ना, ये इस तरह से आप समझ लीजिए। अब कयूम सिद्दीकी साहब, आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट, क्या ये जवाब बन सकता है रिव्यू में जाने के लिए? देखिए, रिव्यू में जाने के लिए तो बहुत सारे जवाब हैं। आइन कहता है 3 दिन में पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है 15 दिन देते हैं आपको अपने कागजात नामजदगी। अब यहाँ पे जो है ना, मैं आपको एक बड़े मज़े की चीज़ सुनाता हूँ। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन दी, अज़र सदीक साहब उस वक्त शायद उस पार्टी के अंदर शामिल नहीं हुए थे, उस वक्त ये वकील थे, लेकिन अब वो जो है वो पाकिस्तान की एक जो फाशिस्ट पार्टी है उसके सरकर्दा रुकन हैं, तो उसमें जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी गई, वो चैलेंज हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हुई तो समाअत के दौरान कागजात दुरुस्त करवाए जाते रहे और फिर जनरल बाजवा को 6 माह की एक्सटेंशन दी गई सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके ऑथर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। वो इख्तियार जो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था वो दिया गया और फिर उसके बाद पार्लियामेंट ने यकसू होकर जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के कानून के हक के अंदर वोट दिया, पीटीआई समेत। और फिर उसके बाद जो है, अब आप आ जाइए ज़रा इसको कीजिए
कि यहाँ पर भी इलेक्शन हो चुका है, रिटर्न कैंडिडेट्स आ चुके हैं, आज़ाद आ चुके भी हैं, लेकिन वो 39-41 अरकान जो हैं उनके कागजात नामजदगी दुरुस्त करवाए जाएंगे, बयान हल्फी लिया जाएगा, किस पार्टी ने उनको टिकट दिया है। अच्छा, यहाँ पे पीटीआई नहीं लिखा उन्होंने, यहाँ पे लिखा है पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी, अब वो किस पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार होंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको सर्टिफिकेट देगी और फिर 15 दिन के अंदर जो है वो इस हवाले से होगा उनके पास टाइम, जो कि आई डोंट नो ये कौन सी जुरिस्डिक्शन से आया है, और फिर जो है वो 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन करेगा। और अगर पीटीआई को इस हवाले से कोई मसला दरपेश होगा तो वो उन 8 जज साहिबान के पास जाएगा। 8 जज साहिबान यानी कि इस सारे प्रोसेस की मॉनिटरिंग करेंगे, बिल्कुल उस तरह जिस तरह से पनामा के अंदर एक जज ने मॉनिटरिंग की थी, तो एक जज ने मॉनिटरिंग की थी तो पाकिस्तान का ये हाल हो गया। अब 8 जज साहिबान जब मॉनिटरिंग करेंगे इस सारे सूरत हाल की, तो क्या इक्वेशन सामने आएगी, ये देखने वाली बड़ी मजे वाली बातें हैं। तो मैं तो वो इंतजार कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान जो हैं वो मुझे बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आइन में दी गई जुरिस्डिक्शंस को इस्तेमाल करते हुए आइन को रीराइट किया है, या आइन के साथ दर्जीपना किया है, या आइन के साथ ठगी की है। ये 3 चीजें जो है ना, बिल्कुल एक सूट सिया गया है, जैसे टेलर सीता ना कि आप ऑन योर डिमांड। मैं देखें, बात सुने, अजहर सिद्दीक साहब, कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, जो होना है वो तो होना है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं। देखें मेरी बात सुने, ये नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं आप जो है ना, जब जज हमायूं आपका मुकदमा सुने तो उसकी फैमिली को टारगेट किया जाए, उसको ह्यूमिलेट किया जाए। जब उमर अताब बंदयाल साहब का बेंच भी जो है वो जब आपके गैर आईनी आइन तोड़े, आपका प्राइम मिनिस्टर और आइन तोड़े, और जब उसके आइन तोड़ने के अमल को कलअदम करार दिया जाए, तो फिर आप उन जज साहबान की तस्वीरें लगाकर उनके ऊपर जूतियां मारे। ये सिर्फ आपका ट्रेट है। वो कोई और जज कोई मुकदमा सुन ले, उसकी घर, उसकी फैमिली, अगर कोई जर्नलिस्ट आपके हवाले से इख्तलाफी बात करे तो फिर आप जो है ना इस तरह की उसके ऊपर ब्लेम करते हैं। आप जो है ना, आपका तो वही है, वो एक ग्रीक सेइंग है, कोट है कि जब आपके पास आर्गुमेंट ना हो तो फिर आप जो है पर्सनालिटी को अटैक करते हैं। तो ये आपका जो है ना वो तरीकाकार है। आप एक फाशिस्ट जमात के सरगर्म रुकन हैं, आप कुछ नहीं कह सकते। सिद्दीकी साहब की मैं इनकी अभी बता देता हूं, मैं तारीख दुरुस्त करने लगा हूं। जस्टिस काजी फायज़ साहब को ना सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामले में सबको पता है एक फैसला आ गया, फिर वो नजरसानी का एक बेंच बना, इन्होंने एक ट्वीट किया और वो फिर मैनेज करने में कामयाब हो गया। मैं नहीं पूछूंगा कि वो क्या मकसद था, और अगले दिन मैं कहता हूं कि आज भी मैनेज करने के अंदर कामयाब हुआ है कोई। आप पूछिएगा कि जुमेरात बुध वाले दिन की अक्सरियत जुमेरात में 2 कैसे तब्दील हुई, ये भी बातें आएंगी आपके सामने। आप फिक्र ना कीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, कौन कैसे मैनेज हुआ। जी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं। आपको बात करने दें, इस तरह किसी को कुछ समझ नहीं आएगी। सिद्दीकी साहब ये बना दें। अच्छा चले मैं जवाब दे दूं आपको। पहली तो बात है, इन्हें मिसाल ही समझ नहीं आई, वो अपना मैट्रिक का बच्चा भी समझ जाओ। मैंने कहा अजहर सिद्दीक मालिक है, 2 लोग कयूम सिद्दीकी या कोई आया आके लड़ाई लड़ी, हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी दोनों तुम लड़ रहे हो, मालिक हो। उन्होंने कहा मैं मालिक हूं, उन्होंने कहा नहीं भी सबूत दिखाओ। जब सबूत दिखाया तो अजहर सिद्दीक मालिक था, तो सुप्रीम कोर्ट अजहर सिद्दीक को मालिक डिक्लेयर करेगी। इस तरह की मैं आपको लाखों जजमेंट देखें भाईजान, आप इस तरह सिंपलीफाई करें, ये घर का मामला नहीं है, ये एक और तरह का मुकदमा है। देखिए मैं जो आपका आर्गुमेंट था ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्लियामानी पार्टी है और इलेक्शन कमीशन ने उसको डिक्लेयर किया है, तो उसको जो है वो आप सीटें दें। अगर अज़ीज़ साहब को बात कंप्लीट करने देना, फिर मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। किस तरह किसी को समझ नहीं आएगी, ऑडियो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। ये किस तरह से इलेक्शन होने के बाद कागजात नामजदगी डिक्लेरेशन लिए जाना, ये चीजें जरा थोड़ी सी कौन सी जुरिस्डिक्शन के अंदर है, ये मुझे एप्रीहेंड नहीं हो रही हैं।
अच्छा मैं दे रहा हूँ जुरिस्डिक्शन, आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं जुरिस्डिक्शन तय करने वाले? मैं जवाब देता हूँ आपको। देखिए पहली बात तो मैंने आपके सामने बड़ी आसान लफ्जों में क्लियर कर दी। अच्छा पहले ये चीखा ना करें आप, ये जो है ना ये धमकियां में रवैया ना इख्तियार किया करें आप, ठीक है? आप अच्छे खासे शरीफ आदमी, अब चिड़ियाघर की आपकी कहानियां जो है ना अब मैं फिर बयान करना शुरू करूंगा, ठीक है ना? यहाँ पे कौन कौन बस छोड़ दीजिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? और ये जो है ना मैं यूं तो खुदा का वास्ता है शर्मिंदगी होती है ना वो लेके आए आप अपने अंदर। इनका जो सो कॉल्ड फासिस्ट लीडर है उसका भी यही तरीकेकार है, वो भी लोगों को ऐसी धमकियां लगाता है, फलां जगह से निपट दूंगा, फलां को ये कर दूंगा, पाकिस्तान को लॉकडाउन कर दूंगा। कमाल है, दोनों एक पेज पे आ गए। मैं यही कह रहा हूँ, सुन ले, तोड़ दूंगा, इस्लामाबाद जला दूंगा। यार जवाब दे दूं मैं अब आपका। अब आ जाए अगली बात जी, ये बता रहे ना कि 15 दिन आर्गो करें, 15 दिन बार बार घर की बात करते हैं, घर को ये सुन ले ना भाई, आइन और कानून की गुफ्तगू सुन ले, वो आप वो की बात करें भाई। यार आपका केस तो ये था कि ये सीटें सुन्नी था आपको देनी चाहिए, और उसके ऊपर आपका आर्गुमेंट भी बन रहा था कि वो एक पार्लियामेंट्री पार्टी, इलेक्शन कमीशन ने उसको डिक्लेयर किया तो लिहाजा उसका हिस्सा उसको दिया जाए। अच्छा, और ये 39 बंदे जो हैं इनके कागजात अगर आप इस तरह अगर बात नहीं करने देंगे तो जवाब नहीं समझ आएगी। प्लीज आपसे गुजारिश है कि जरा अज़ साहब को बात करने दें, वरना मुझे मजबूरन एक ब्रेक लेनी पड़ेगी, प्लीज जी। अच्छा देखिए, अब वो वैसे ही ना चले, मैं कोई इस बारे में बात नहीं करता। पहली बात तो मैंने आपके साथ आप बात करें तो ठीक है, पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे। आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106, ये देखें ना, आर्टिकल 51 और 106 की ना अजहर सिद्दीकी ने इंटरप्रिटेशन करनी है, ना क़य्यूम सिद्दीकी ने करनी है, ना किसी अल्लाह रखा मोहम्मद बूटे ने करनी है। वो उसका इख्तियार जो है आइन के आर्टिकल 185 के तहत या बाकी जुरिस्डिक्शन वो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इंटरप्रिटेशन कर दी है, और ये 11 जजों ने की है, ये सिर्फ 8 जजों ने नहीं की, 8 जजों ने, और कह दिया है कि ये सीटें सारी जो है, और ये कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात ये इलेक्शन कमीशन को कसूरवार नहीं ठहराना चाहते। इलेक्शन कमीशन नॉमिनेशन पेपर दाखिल हुए, सर्टिफिकेट आया, इलेक्शन कमीशन कौन होता है उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने वाला? पहली तो, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं कर सकता था, और ये इस पे कंसेंसस है सारे जजेस का, और ये नहीं कर सकता था। और बात बड़ी है, मालिक मैं हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई अनोखा काम नहीं किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह कहा है कि एक सियासी जमात के वोट लेकर मुंतखब होने वाले पार्लियामेंट के रुकन जो है दूसरी सियासी जमात में जाकर उन्होंने विल ऑफ द हमारी ज्यादती है। आपने मेरे साथ 2 बंदे मुखालिफ उठा दिए, दोनों नून लीग के बयानियों को लेकर चल रहे हैं, या एस्टैब्लिशमेंट के बयानियों को लेकर चल रहे हैं। यार कमाल है भाई, 2 बंदे आपने बिठाए हुए हैं, और मैं अकेला इन दोनों से लड़ रहा हूं। दोनों या तो नून लीग ही हैं, वैसे तो आजकल एस्टैब्लिशमेंट की जमातें हैं, ये सारे एस्टैब्लिशमेंट की जुबान बोल रहे हैं। मैं और क्या कहूं भाई, मेरी बात सुनने से जवाब दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सूरी को 5 साल स्टे ऑर्डर पर नहीं बिठाया जो वोट चोरी का आया था, इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप किस लॉजिक की बात करते हैं? एक तरफ हिम्मत पार्टी है जो अभी तो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हुई है, जो कानून को तोड़ती है, जो आइन को तोड़ती है, आप उसकी वकालत कर रहे हैं। सुन ले, आपके सभा खामोश कराएंगी ये दोनों नून लीग के नुमाइंदों को। अब देखिए मैं बात खत्म कर रहा हूँ आपके सामने। आप नहीं जी, फाशिस्ट पार्टी के नुमाइंदों को बोलने दें जी। आप खत्म करते ही नहीं, आप तो पर्सनल अटैक करते हैं। भाई सफाई क्यों देते फिर रहे हो भाई? और ये फाशिस्ट पार्टी के नुमाइंदे को बोलने दें जी, बोलने दें। अच्छा चलेगा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा हूं, मैं किसी एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं हूं। मैं और वो ही एस्टैब्लिशमेंट भाईजान, मैं तो कह रहा हूं आप फाशिस्ट पार्टी के नुमाइंदे बोलें। अनफॉर्चुनेटली मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे होपफुली इन रिलेटिवली रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट के जो ये 41 अरकान हैं ये किस तरफ जाएंगे, क्या इन पे भी धौंस, पैसा, धमकियां जो हैं वो चलेंगी, और ये इनको कोशिश की जाएगी कि इनको हुक्मरान इत्तेहाद के साथ शामिल किया जाए, जैसे कि हमारी सियासत में जो है एक रवायत नज़र आती है कि जिस तरह किया जाता है। तो उस पर बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली साहब आपकी तरफ आती हूँ। बात हो रही है जो 41 अरकान की है।
इसमें भी अब बहुत सारी कयासराइयाँ हो रही हैं कि जिस तरह हमारी सियासत में हमेशा होता है कि पैसा चलता है, धमकियाँ, धौंस, सब कुछ जो है वो चलता है, इनको भी या तो किसी जहाज़ में बिठाने की कोशिश की जाएगी या कोई पैसा देने की कोशिश की जाएगी। एंड बिलखसूस जो पीटीआई का अपना इस वक्त अंदर से इंटरनल डिवाइड है, उस पर मैं नहीं कह रही, पीटीआई के फॉर्मर रुकन जो है वो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि 15 दिन में यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक बनता नजर आएगा। क्या आप उन लोगों को अप्रोच करना चाहते हैं, करेंगे? ये इस पे जरा अगर बता दीजिए। नहीं, अभी देखें, आपने अभी वो पैराग्राफ पढ़ रहे थे, शायद अदर सिद्दीक साहब या मेरे दूसरे दोस्त, लेकिन उसमें ये था कि पार्टीज का जिक्र हुआ है कि वो मतलब है कोई भी आज़ाद अरकान है ना उनकी हैसियत, इसीलिए तो उनको ऑप्शन दी गई है कि वो कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लें। तो ये तो उनकी अपनी मर्जी है अगर वो कोई अपनी पार्टी ज्वाइन करने। हम तो इस बाई एंड लार्ज इस फैसले से इत्तफाक नहीं करते। देखिए, दो चीज़ें, इत्तफाक ना करना और फैसले पे इम्प्लीमेंट होना, ये अलग अलग चीज़ें। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट है, अदालत है, हम कोई इनकी तरह बागी थोड़े हैं कि हम कोई हमलावर हो जाएंगे, हम कोई मुल्क के अंदर जो है वो नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर देंगे, हम कोई लॉकडाउन कर देंगे या हम वो किसी रेड जोन के अंदर दाखिल हो जाएंगे। हम तो ये अपना एक फैसले के ऊपर फैसला करने के बाद आप अपनी राय दे सकते हैं, आप अपना तजिया कर सकते हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसके ऊपर हम अगर समझते हैं सोशल मीडिया में कोई कैंपेन भी चला सकते हैं जैसे जजेस के खिलाफ हो रहा है आजकल। ये नहीं, वो हाँ, यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप देखें कि हाई कोर्ट के जजेस ने तौहीन अदालत में लोगों को बुलाया, चलो ठीक है बुला लिया। रोज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्या क्या ट्रेंड नहीं चलाए जाते इनकी तरफ से। और जो नहीं, लेकिन अब आप पे भी आ रहा है, अब आप पे भी आ रहा है, इस पे भी सवाल हो रहा है कि वो जो 3 नशिस्तों का मामला है इस्लामाबाद वाली, और जज साहब के खिलाफ किस तरह जो है वो कहा जा रहा है जी उनकी डिग्री जो है वो जाली है या डिग्री उनकी ठीक नहीं है, जाली नहीं, ठीक नहीं है का लफ्ज इस्तेमाल किया गया शायद, तो वो भी आपकी तरफ जो है वो इशारे हो रहे हैं। ये तो बड़ा घिनौना जुर्म है अगर वो डिग्री उनकी जाली है तो वो तो देखे ना, जब मुशर्रफ टाइम में एक कानून बना था उसके बाद कई मतलब है कि लोगों ने जो अगले इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किए, डिग्री जाली होने की बात तो जो है वो तायुन अलग, लेकिन सोशल मीडिया पे उस वक्त कैंपेन चलना जब आपकी 3 नशिस्तों से जो है कहा जाता है फॉर्म 45 लेके आओ, आपके लोग लेके नहीं जाते तो एकदम से उनके खिलाफ एक कैंपेन जो है चलना शुरू कर चल जाती है। डॉक्टर साहिबा गालम गलोच ब्रिगेड, जजेस की तस्वीरों को जिस तरह जूतियां मारना, उनको धमकियां लगाना, उसमें तो इनका कोई सानी ही नहीं है। ये तो मतलब है कि पूरा, और ये उसी तकसीम का नतीजा है। जाहिर है कि जब आप किसी फाशिस्ट ग्रोह को ये मौका देंगे कि वो मुल्क के ऊपर हर तरह से प्रेशराइज्ड हो, हावी हो, तो फिर अली भाई ये कहना कि बचपन की मोहब्बत, बचपन का क्रश जो है वो जीत गया, ये भी चीजें जो है मतलब ये जजेस की किरदार कुछ ही है और क्या है? ये कोई ये तो नहीं कहा जा रहा कि बड़े जो है नॉन कंट्रोवर्शियल बिल्कुल अनबायस्ड जज है, आइन और कानून पे फैसला तो डे 1 से नजर आ रही थी। देखें चंद तकसीम एक और चीज है, तकसीम एक और चीज है। अगर तकसीम जो है वो प्रिंसिपल्स की बेसिस पे हो तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। अगर प्रिंसिपल्स की बेसिस पे देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। मसला हमारे मुल्क में यही है, जजेस मतलब जो मर्जी हो जाए तनकीद का निशाना बनते हैं। अगर आपके खिलाफ फैसला आ जाए आप तनकीद करेंगे, उनके खिलाफ फैसला आ जाए वो तनकीद करेंगे। इसमें एक चीज है ना कि अगर वो कहें कि कमबख्त मार्शल लॉ भी नहीं लगाते तो फिर जाहिर है तनकीद तो होगी, तो फिर तनकीद तो होगी ना। अगर एक पार्टी का बयानिया लेके चलेंगे, एक तरफ पाकिस्तान की तनकीबात पर हमले होते हैं और स्टे ऑर्डर दे दिए जाते हैं, दूसरी तरफ चंद जजेस, काबिल एहतराम जजेस, मोहतरम जजेस एक पार्टी का बयानिया लेके चलते हैं, और एक तरफ स्टेट खड़ी हुई है, एक तरफ पाकिस्तान खड़ा हुआ है, और आप उनके बयानिए के ऊपर बात मैं जरा अजहर साहब से भी ये पॉइंट ऑफ व्यू उनका ले लूं। अजहर साहब, क्या आपको कोई खदशा है कि जो ये 41 लोग इनके इस वक्त ये आपके पास ही आएंगे, या जैसे कि मैंने कहा और जैसे कि फैसल वाडा साहब आपके पार्टी के एक बड़े जो हैं वो पॉपुलर जो है वो रुकन थे, उनका आज बयान आया, उन्होंने कहा जी 15 दिन के अंदर जो आप देखेंगे कि पीटीआई के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका होगा। कोई खदशा है आपको? एक बात तो बड़ी वाज़ेह देख लेना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
चंद हमारे साफी दोस्त तहरीके इस्तेकाम फैसल वाडा एक ही पेज पे है ना, तो यहाँ से समझ जाए ना कि एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती थी। एक बात आपके सामने रख दूं कि मैं पाकिस्तान के गयूर जजिस को सलाम पेश करता हूँ कि किसी लालच में नहीं आए। 65 से 68 साल, 62 से 65 साल या कोई और पैकेजेस, उन 41 लोगों को रहमो करम पे क्यों छोड़ दिया? उनको भी कह देते ये पीटीआई के ही रुकन है यार। मैं बात करता हूँ फिर भी बात काट लेते हैं यार, बड़ा दुख और अफसोस होता है भाई। मैं बात कर लूं उसके बाद जवाब दे दीजिए। मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ। ये सारी जो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पैकेज था ना, वो तो चला गया, इनके हाथों से निकल गया। अब आए, यानी मैं हैरान होता हूँ, ये बता रहे हैं आजाद जजीज, यार खुदारा यार रब को जान देनी है। आज कुरान मजीद भी कसम खा के बताए आजाद इलेक्शन, आजाद जितने भी उम्मीदवार थे हमारी दी हुई टिकटों यार जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आप तारीफ कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है। अजहर सिद्दीक साहब, काम है यार, कोई आप तारीफ कर रहे हैं, ये सारी चीजें उस फैसले में लिखी हुई हैं। बात कर रहा हूँ, चुप करके सुन ले। दो बंदों का मुकाबला कर रहा हूं मैं यार। मैं तो आपको सिर्फ निशानदेही कर रहा हूँ। ना मतलब मैं आपके सामने आप जो है वो तारीफ कर रहे हैं ना, आप तौसीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि ये सिद्दीकी साहब, गुजारिश है आपसे, सिद्दीकी साहब प्लीज उनको बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपकी तरफ भी आ रही हूँ, उनको प्लीज बात जरा कंप्लीट करने दीजिए, गुजारिश है आपसे। डॉक्टर मारिया साहबा, ये आजाद उम्मीदवार नहीं थे, इनको बाकायदा हमारे कैंडिडेट थे, और ये सबूत के साथ बात कर रहा है, ऐसे नहीं बात कर रहा है, ये ऐसे सीटें ले गए भैया, चूंकि पार्टी के इंतखाबी निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। चले, इस फैसला जो आया है उसके मुताबिक इनको 15 दिन का टाइम दिया है। आपकी पार्टी के जो हालात हैं, जिस तरह तकसीम है आपकी पार्टी के अंदर, क्या आप इस पे जो है वो आप कॉन्फिडेंट हैं कि ये आपके साथ ही रहेंगे या कहीं और चले जाएंगे? अच्छा, अभी सिंपल सी मिसाल देख लें, अभी शाराए कश्मीर पे एक एहतजाज हुआ, लंदन से और यूरोप में बैठ के कुछ लोगों ने वो एहतजाज कराया गया, मकसद क्या था? अब आप सिंपल आपके सामने मिसाल रख दूं आपको, ये 15 दिन का टाइम जो है ना, सेक्शन 148 ज़ाब्ता फौजदारी, आर्टिकल 256 आईने पाकिस्तान को सामने रख लें, जैसे 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, ये टाइम दे सकते, आप सुन तो लेना यार, टाइम दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, कहीं जाके नजरसानी के अंदर बैठकर रिव्यू करा ले। और हाँ, प्रेशर डाल रहे हैं, एमएनएस के ऊपर डाल रहा है, उनके घरों में छापे पड़ रहे हैं, उनको रिश्वत दी जा रही है। मैं जरा सिद्दीकी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। सिद्दीकी साहब, फैसल वाडा साहब की बात में कितनी सदाकत है? क्विकली जरा इस पे जवाब दीजिए, प्रोग्राम क्लोज करना है। देखें डॉक्टर मारिया, मुझे नहीं फैसल पता वाडा साहब की बात में कितना वजन लग रहा है सिद्दीकी साहब, लेकिन मैं अजहर सिद्दीक साहब जिस अदालती फैसले की जिनकी जुबान बोल रहे हैं सारे हमारे दोस्त, अब आप उनकी जुबान बोल रहे हैं। फैसल वाडा, क्योंकि वजह ये है, पहले आप बोलते थे, अब वो बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, सुन तो लेना, ओहो सुन तो लेना, ओ भाई सुन तो लेना, ओहो सुन तो लेना। अजहर सिद्दीक साहब, फैसल वाडा आ भी रह जाएगा। पाकिस्तान कहते थे कि अजहर सिद्दीक साहब, देखिए डॉक्टर मारिया, बात ये है कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने नामुकम्मल कागजात के ऊपर उनको जो है वो पीटीआई का कहा है, वहां पे इनको भी 41 को भी पीटीआई का कर देते ताकि मामला खत्म होता। ये तो ऐसा लगता है कि जिस अनफॉर्चुनेटली मुझे आई हैव टू इंटरजेक्ट, आई हैव टू क्लोज टुडेस प्रोग्राम। सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अली गौहर साहब आपका, और अज़ीज़ सिद्दीक साहब का बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। रिमेन्स टू बी सीन के क्या ये 41 अरकान जो हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही झोली में जाकर गिरते हैं, या जिस तरह कहा जा रहा है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, वो काम जो है वो होने जाता है, जिससे अनफॉर्चुनेटली सिर्फ जो एक चीज़ जो मेरा ख्याल है बहुत बुरी तरह मुतासिर होगी, वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ऑन दैट नोट आई विल क्लोज टुडेस प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।